सत श्री अकाल बेटा जी। इस वीडियो 'ਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट्स। डिस्टेंस नाल की साडा कहने का मतलब है तो डिसप्लेसमेंट नाल ये नवीं टर्म जी है डिसप्लेसमेंट। डिस्टेंस तो असी पहले भी सुनिया होया है, इसका की मतलब है, दोनों च की अंतर है। हुण देखो डिस्टेंस किद्दां याद रखना है। एक पैर का निशान बना दईए ना, इदां ये पैर है बई, हुण इदां दा ही बनना है। ठीक है, एक फुट स्टैप जिहा बनाता मैं, लेकिन जिहदी डेफिनेशन जे असी करिए वट इज़ डिस्टेंस पाथ लेंथ नाल असी इनू समझांगे। वट अबाउट डिसप्लेसमेंट, इनू किद्दां समझिए? इनू समझना है डेल्टा एक्स नाल। डेल्टा नाल घबराना नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, बट इत्थे डेल्टा एक्स तुहाडे दिमाग च आना चाहिए जदों डिसप्लेसमेंट की गल होए। इहदा मतलब हुंदा है चेंज इन पोजीशन। हाले तक इन्ना ही। डिस्टेंस की है पाथ लेंथ है, डिसप्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। एक्स इत्थे मैं कहना चाह रहा हाँ, एक्स का मतलब इत्थे कहने का भाव है पोजीशन। ये डेल्टा की लाता, डेल्टा का मतलब है चेंज। सर चेंज की कोई भी चीज़ फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल एक फैंसी वर्ड है स्टार्टिंग वास्ते, स्टार्टिंग भी कह सकते हो। जिमें हुण इनू पढ़िए डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब तो पोजीशन है, तो चेंज इन पोजीशन इदा तुसी पढ़ सकते हो, या कह सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब हो गया डेल्टा एक्स। ये साडी +2 तक यूज़ होना है डेल्टा। ठीक है ना, ये ट्राइंगल जे जिहड़ा हैगा, तो इनू चंगी तरह असी समझ लेना है, देख के सानू इदा घबराहट ना होए। जिवें मैं तुहानू कहां डेल्टा वॉल्यूम का मतलब क्या है? सर फाइनल वॉल्यूम होएगा कोई माइनस स्टार्टिंग वॉल्यूम। ठीक है ना, स्टार्टिंग का एक फैंसी वर्ड भी मैं बोलता इनिशियल, INITIAL। हूँ डेल्टा एरिया का मतलब क्या होएगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल या स्टार्टिंग एरिया। तो बार बार इन्नी लंबी लाइन बोलन तो सुआ जे तुसी डेल्टा वॉल्यूम बोलोगे मैं समझ जावांगा की कहना चाहते हो। जे डेल्टा एरिया बोलोगे इत्थे बस ये बोलोगे मैं समझ जाऊँगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया की गल हो रही है। हुण ये तो असी सिर्फ एक वर्ड इन्हां नाल लिंक किया, डिस्टेंस नाल पाथ लेंथ ते डिसप्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, है ना। हुण असी देखते हैं सर इनू एग्जाम्पल च किद्दां वेखीए, उहदे नाल ज़्यादा समझ आना है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैथ की कॉपी ले लेना बेटा, मैथ की कॉपी नाल तुहानू बहुत हैल्प होएगी समझण वास्ते। हुण एक मैं फ्रेम ऑफ रैफरेंस ले लवां, इदां सीधी लाइन बना देवां एक। ठीक है, ये मैथ का मेरा थोड़ा ग्राफ जिहा बनया होया, बड़ा धुंधला जिहा है, तुहानू शायद नज़र आ रहा होए, पर मैनू हैल्प हो जाएगी इत्थे पॉइंट बनाने च। ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रैफरेंस है, 1 2 3 4 5 मान लो मीटर च है ना। ये पॉइंट बन गए। असी स्ट्रेट लाइन मोशन ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इन्ना काफ़ी है, एक सीधी लाइन है ना। हुण देखो इत्थे फ्रेम ऑफ रैफरेंस की होर की चीज़ चाहिए होंदी है? सर टाइम ना भुलना, टाइम दसना पैना। ठीक है, तो दसदा की मोशन हो रहा है। मान लो एक बंदा जिहड़ा हैगा पहले इत्थे हुंदा है ना, फिर एक स्टैप लैके इत्थे आंदा है, फिर एक होर स्टैप इत्थे आंदा है, इत्थे आंदा है, इत्थे आंदा है ना। कितने स्टैप ले ले? 1 2 3 4। ये हर एक स्टैप 1 सैकेंड च लै रहा है। मतलब मैं जो टाइम नोट करना शुरू किया तो मैं कह सकता हाँ T=0 इत्थे सीगा जो टाइम साडी वॉच स्टार्ट हुई, फिर T=1, T=2, T=3, T=4। हुण इहदे बाद की हुंदा? ये वापस चल जाता है, ये फिर इधर चल गया। हुण बेटा मैं इत्थे बंदा दोबारा नहीं बना सकता, इहदे उत्ते ही तो मैं थल्ले दिखा रहा। इसदा मतलब ये नहीं कि बंदा ये लाइन छड्ड के दूजी साइड चल गया, ये उस लाइन च वापस जा रहा है। तुसी एरो नाल दिखा रहा, तो थोड़ा सा समझ आएगा कि इस तरह जा रहा, फिर इस तरह आ गया। ठीक है, पर जो मूवमेंट हो रही है, मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन च ही हो रहा है। उसके बाद 1 सैकेंड इत्थे आया 4 ते, फिर इत्थे आ गया फाइनली ये कित्थे पहुँच गया? 3 ते पहुँच गया। ठीक है, हुण असी इस जिहड़ा एग्जाम्पल है ये कटते हैं। सर ये डिस्टेंस की होया, ठीक है, डिसप्लेसमेंट की होई, कित्थों ऑब्जर्व करिए? सर मान लो जो टाइम
6 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ व्हाट इज़ डिस्टेंस व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, वही पैर सानू याद आना चाहिए। सर पाथ लेंथ यानी कि ये किन्ने कदम चलिया, दस सकते हो किन्ने दस सकता। देखो एक, ठीक है ना, 1 2 3 4, फिर वापस आ गया 5 6 स्टैप है ना। या हर एक स्टैप जो 1 मीटर का होए तो मैं कह सकता हाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर। मीटर ऐसा यूनिट लाते है, लेंथ ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस असी 6 मीटर कट लिया। सर की तुसी डेल्टा एक्स कट सकते हो? डेल्टा एक्स समझ गए, चेंज इन पोजीशन जिन्होंने असी की कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कट सकते हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट की होंदी है हुण सानू याद है सर, वो होंदी है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन लिख लो, मैनू आदत है इनिशियल पोजीशन बोलन दी तो मैं बोल रहा हाँ, या इनू कहते हैं डेल्टा एक्स। देखो फिगर चंगी तरह। हुण इत्थे डिस्प्लेसमेंट की वारी असीं सिर्फ ध्यान देना है फाइनल पोजीशन की है या फाइनली कित्थे पहुँचा तो स्टार्टिंग ते कित्थे पहुँचा। दिमाग थोड़ा फोकस करना है सिर्फ फाइनल ते इनिशियल पोजीशन। फाइनली कित्थे पहुँचा बेटा? इत्थे, ये पोजीशन नोट कर ली। व्हाट इज़ दिस? फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। थोड़ा स्लो मोशन चल रहा है बट दिमाग 'च बह जानी चाहिए चीज़ां। ये जो स्टार्टिंग की सी असीं नोट करना, या टी इज इक्वल टू 0 तो कितने सीगा, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये फिगर तुसीं नाल बना लेना है जिहदे करके तुहानूं कोई भी डाउट ना होवे। हुण बस ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ला दो। फाइनल पोजीशन कितनी है? 3। इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन की है 1। तो साडा जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट होएगा फाइनल पोजीशन 3 माइनस इनिशियल पोजीशन 1, 2 मीटर। दोनों च फर्क है। देखो डिस्टेंस 6 मीटर का निकलिया, इत्थे लिखना कितना निकलिया है, तो डिस्प्लेसमेंट साडा 2 मीटर का निकलिया है ना। हुण इहदा मतलब की होया ये तुसी समझना है। जिहड़ी डेफिनेशन है वही, जिद्दां डिस्टेंस 6 मीटर, सर वो बंदा 6 मीटर या 6 कदम चलिया, पाथ लेंथ ही तो होंदी है, बिल्कुल ठीक। वट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एक ही कह रहा 2 मीटर का मतलब की है? मतलब सर उन्हें अपनी पोजीशन चेंज की है। फाइनल पोजीशन ते स्टार्टिंग पोजीशन जिहड़ी सीगी उहदे विच दा फर्क, डिफरेंस जिहड़ा हैगा वो कितना हैगा? 2 मीटर का है, नहीं हैगा। देखो ध्यान नाल फिगर नूं, कितना फर्क हैगा जी। फाइनल पोजीशन ए है ना, ये साडी फाइनल पोजीशन, ये साडी इनिशियल पोजीशन, इन्हां दोनों विच कितना डिफरेंस है? देखो 2 मीटर का ही है ना। यही सानू इन्फॉर्मेशन दिंदा है डिस्प्लेसमेंट का। थोड़ा जिहा होर समझिए। देखो एक बंदा इत्थे खलोता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पा देवां, ठीक है ना। उन्हें डिस्टेंस नहीं दस रहा तो भज के इधर जाता है, कुछ टाइम लिया तो फिर वापस इत्थे आ जाता है। दस सकते हो डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी? क्वेश्चन समझ गए? इधर गया फिर वापस आ गया, मतलब घंटा ला के इधर गया सी राइट साइड, फिर वापस आके उत्थे ही आ गया। तो असीं कहांगे सर डेल्टा एक्स 0 हो गया, या तो कहांगे चेंज इन पोजीशन नहीं हुई, 0 हुई, या डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। तो डिस्प्लेसमेंट नवी चीज़ है, वो थोड़े दिमाग से असीं बाणी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल जोड़े है तां दिते जा रहे हैं, तुसीं नोट करो तो उहदे च विचार करो, बस फिर थोड़ी देर बाद तुसीं ये मूँह जबानी हो जानी है चीज़, ठीक है। थोड़े जे क्वेश्चन कर लीए, ये दोबारा कुछ डायग्राम बनाइए। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंदा हाँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाल की याद आना चाहिए? स्केल ते नाल एक घड़ी, टाइम एंड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट बनाता है की चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नू। मान लो 0 1 2 3, ठीक है। हुण देखो मूवमेंट जिहड़ी है, मैं हुण पॉइंट ऑब्जेक्ट यूज़ करना क्योंकि बंदा बनाना कन्फ्यूज हो जाते पे असीं, तां असीं मूवमेंट इदां दसनी है। पहले सैकेंड च इत्थे हर एक मान लो स्टैप 1 सैकेंड च हुंदा पिया है, फिर इधर गया, फिर इधर गया ते वापसी, फिर इधर, है ना, वापसी फिर इधर। हर एक चीज़ टाइम इत्थे नोट करना है। मैं टाइम नहीं भुलना, ये भुल जाते होंदे चीज़ असीं, ठीक है ना, की हो रहा। टी इज इक्वल टू 4 तो इत्थे पहुँच गया, टी इज इक्वल टू 5 तो इत्थे पहुँच गया। 5 सैकेंड की जर्नी है, ये असी ऑब्जर्व करनी है।
कि इत्थे तक इत्थे पॉइंट तुहानूं दिस रहे हैं, ये पॉइंट है 0 1 2 3। हुण पॉइंट नाल दस्सिया थोड़ा जिहा साफ लगी फिगर, ठीक है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हुण मैं तुहानूं दसदा कि इत्थे डिस्टेंस से डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, बड़ा ईजी है, कर सकते हो। सर देखो डिस्टेंस वास्ते की करना है, टोटल कदम गिनो, कैलकुलेट करो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो t 0 to 5 मतलब टाइम 0 ते 5 तक जिन्ना डिस्टेंस या कदम या पाथ लेंथ कवर हुई वो करो, सीधे ही नज़र आ रहा है। कितना है डिस्टेंस दसो, 5 मीटर नज़र आया कि नहीं। 1 2 3 काउंट कर सकते हथों, फिर वापस एक कदम, फिर एक और कदम, 5, राइट। वट इज़ द डिसप्लेसमेंट, जो डिसप्लेसमेंट आया साडा दिमाग जाना है सर फाइनली कितने पहुँचे दसो जरा। फाइनली पहुँचा जी 1 ते, पोजीशन नोट कर ली, ये है ना 1 देखो, ये पोजीशन है ना फाइनली, इत्थे पहुँचे फाइनली, यानी फाइनल किहड़ा चीज़ दसेगी सर कितों तक तुसीं मेजर कर लो। जो तुसीं टाइम बंद करता, असी 5 ते बंद किया, असी देख लिया t 5 ते पोजीशन की है, पोजीशन देखी 1 हैगी है, माइनस कर दो इनीशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन किहड़ी सीगी साडे फ्रेम ऑफ रेफरेंस च। स्टार्टिंग पोजीशन जो 0 टाइम सीगा वो कित्थे हैगा, 0 ते ही हैगा, तो 0 पाता 1 हो गया, है ना। हुण ये एक एग्जाम्पल होया हाले। हुण इसे एग्जाम्पल नूं असीं डिफरेंट टाइम च ऑब्जर्व करते हैं। इन्हूं मिटा ला जिहदे करके तुहानूं कोई कन्फ्यूजन ना होवे। हुण समझो डिसप्लेसमेंट इत्थे 1 की कह रही है, डिस्टेंस तो समझ आ जाता है। 1 का मतलब है सर जिथे तुसीं सीगे उस तो तुसीं 1 कदम दूर हो। ये देखो 0 ते 1 है ना, तुसीं फाइनली तो यही होया, विच जो मर्जी होवे डिसप्लेसमेंट नूं उहदे नाल कुछ लेना देना नहीं। हुण देखो हुण असीं की करना है, टाइम ड्यूरेशन चेंज कर देनी है तो ऑब्जर्व करना है मोशन नूं। देखो इत्थे असीं क्या, चलो t = 1 to 5 ऑब्जर्व करो। डिस्टेंस कितनी हो गई 1, देखो t = 1 इत्थे है, 1 कदम लिया, 2 कदम अगे गया, फिर 1 कदम, फिर 1 कदम, यानी कि 2 कदम वापस। टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, लिखने की जरूरत नहीं, असी काम कर रहे हैं ज़्यादा डिसप्लेसमेंट ते। थोड़ी जी नवी चीज़ है समझ लीजिए, डिसप्लेसमेंट या डेल्टा x मतलब पोजीशन, डेल्टा मतलब चेंज इन पोजीशन होंदा, डेफिनेशन डेल्टा x नाल याद आ जानी चाहिए है। हुण देखो अगे डिसप्लेसमेंट सर फाइनली कित्थे पहुंचा, हुण इहदा फाइनल कित्थे होएगा 5 ते, चलो जी 5 ते पोजीशन तो 1 ही है। हुण स्टार्टिंग पोजीशन असी नोट करना 1 ते शुरू किया है, ध्यान रखना 0 ते नहीं, तो असी देखिया उत्थे कितनी पोजीशन सी 1 - 1, ठीक है। पहले t = 1 ते असी स्टार्ट किया, तो साडे वास्ते तो स्टार्टिंग पोजीशन उही हुई, तो ये तो 0 आ गया। हुण देखो इत्थे डिस्टेंस जिहड़ा हैगा 4 मीटर का है ना, बट डिसप्लेसमेंट 0 आ रही है। दोनों विच फर्क है तो दोनों लेंथ ही, दोनों चीज़ां लेंथ ही दस रही ने। वो 4 मीटर दस रहा है, वो 0 मीटर दस रहा है, बट डिसप्लेसमेंट की कहना चाह रही है कि पोजीशन कितनी चेंज हुई। जो पोजीशन चेंज नहीं हुई, देखो 1 ते चलिया, वो 1 ते वापस आ गया, तो हमने कहना भाई कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, चेंज इन पोजीशन इज़ 0, डेल्टा x इज़ 0। तो इस हिसाब नाल असीं डिसप्लेसमेंट नूं दिमाग 'च रखना है। हुण एक जिहड़ा मेन फर्क है जिहड़ा डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट का, वो असीं नैक्सट एग्जाम्पल च करना है। उहदे च मैं ड्यूरेशन चेंज करनी है, बाकी तुसीं आपे लाना है हिसाब। मान लो असीं ऑब्जर्व कर रहे हाँ टाइम t2 to 5, ठीक है। डिस्टेंस दस सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस दस सकते हो। t2 तो इत्थे दी गल कर रहे हैं जी, 1 कदम अगे ही गया, फिर 2 कदम पीछे, 5 तक ही देखना है, तो 3 कदम हो गए। डिस्टेंस तो बहुत ईजी है सर, डिसप्लेसमेंट कट सकते हो। मैं डिसप्लेसमेंट में डेल्टा x लिख रहे हैं, बार बार वड्डी चीज़ नहीं रखनी। फाइनल पोजीशन दसो जी 5 ते सर t = 5 ते तो पोजीशन 1 है सर। जो स्टार्ट किया इत्थे आ जाओ ना 2 ते, t = 2 वेख्या सर, इधर उत्ते पोजीशन 2 है, तो 1 - 2 डेल फाइनल पोजीशन माइनस इनीशियल पोजीशन। याद रखनी है चीज़, एक ही पाँदा पिया मैं फाइनल पोजीशन पाँदा पिया, एक ही पाँदा पिया हाँ, इनीशियल या स्टार्टिंग पोजीशन पाँदा पिया, फाइनल माइनस इनीशियल ये पाँदा पिया। आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये माइनस की दसेगा,
आओ थोड़ा डिस्कस करिए। सर माइनस नाल सानू की पता लगेगा? माइनस नाल सानू पता लगेगा कि ਇਹਦੀ डायरैक्शन देखो कहता भाव जे मैं कह रहा हाँ T2 ਤੇ 5 ਤੱਕ ऑब्जर्व करिए ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋ। 1 ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ T2 ਤੋਂ ਹੀ ऑब्जर्व कर रहे हैं ਤਾਂ ਬਾਕੀ T = 0 ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? T1 ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ T2 ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਈਨਲੀ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੂਰ ਹੋ। तो मैं कहांगा यार 3 ਤੇ पहुंच गया मैं। नहीं 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 -1 मतलब ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਸਰ। -1 ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ਹੁੰਦਾ। कैन नॉट बी नेगेटिव। पाथ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, 0 ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ -2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ डिसप्लेसमेंट की गल कर रहे हो तो तुसी माइनस साइन लाओ, फिर असी समझांगे अच्छा तू पोजीशन दसदा पिया तो ठीक है -2 मैं समझ गया, जितों तेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया होना 0 उस तो पीछे आ गया तू बस। ठीक है, तो ये याद रखना डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बट यस डिसप्लेसमेंट कैन। डिसप्लेसमेंट और डिस्टेंस का एक और चीज़ असी याद रखनी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्केलर का मतलब नो डायरेक्शन नीडेड। ठीक है, डिसप्लेसमेंट जो है ये एक वैक्टर क्वांटिटी है जिहड़ी असी नैक्सट चैप्टर च डिटेल च डिस्कस करने हैं। वैक्टर क्वांटिटी की होंदी है समझण वास्ते, जिहदे वास्ते डायरेक्शन चाहिदी होए। ठीक है, हुण तुसी दसना है, एक छोटा जिहा एग्जाम्पल करते हैं। जिमें ये साडे स्कूल का गेट, हुण एक मुंडा डिस्टेंस की गल कर रहा है, एक मुंडा डिसप्लेसमेंट की। दसो कौन? एक मुंडे ने कहा कि भाई मान लो उन्हें रेफरेंस पॉइंट लिया इत्थे कोई है ना, ये 0 समझिया उन्हें ना, एक रेफरेंस ले लिया 1 2 3 मान लो किलोमीटर हैं। ठीक है, 1 2 2 है ना। एक बच्चा कह रहा है जोड़ा हकीमा गेट है वो 1 किलोमीटर है, एक कह रहा है -1 किलोमीटर है। डिस्टेंस की कौन गल कर रहा है? डिसप्लेसमेंट की गल कौन कर रहा है? ये डिस्टेंस की गल करता पाया कि किन्ने कदम चलने पैने, 1 किलोमीटर चलना पैना। पाथ लेंथ कितनी होएगी, उन्होंने मिनोगे तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर। भावें उधरों इत्थों आओ भावें इत्थों उत्थे जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहना है, समझ गए। बट ये जो दूजा बच्चा है ये कि गल करता पाया है, ये गल करता पाया है डिसप्लेसमेंट की। यानी कि सर तुसी सामने जाओ, गेट तो बाहर निकलो है ना, इधर नूं ना चल जाना, माइनस वाली रास्ते जाओ मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब नाल। इत्थे तुहानूं माइनस मिलणगी वैल्यूआं, इत्थे हकीमा गेट है ना। तो किन्नी एक जानकारी जिहड़ी है सानू परफेक्ट मिल रही है डिसप्लेसमेंट की नॉलेज नाल, कि असी डायरैक्शन भी दस पा रहे हाँ कि किन्ना असी क्या है। एक क्वेश्चन करना बेटा, क्वेश्चन, वन स्टूडेंट travels 1 meter to the right साइड जा रहे हैं, मतलब इन 1 सेकंड। ठीक है, हर 1 सेकंड 1 मीटर ही लेना है। ठीक है ना। हुण करदा की है, ही टेक्स 5 स्टेप्स टू द राइट। तो हर एक स्टेप च 1 सेकंड लगा के वो पहुंच गया 5 स्टेप करते उन्हें राइट साइड, देन 4 स्टेप्स टू द लेफ्ट, यानी कि पीछे आ गया, लेफ्ट में आ गया, देन 3 स्टेप्स टू द राइट, देन 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट है ना, देन 1 स्टेप
ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। टोटल कितनी हुई मैनू नहीं पता, टाइम तुसी अपने आप गिनो किन्ने सैकेंड होए। हर एक मीटर च हर एक स्टैप लेन च उन्ने एक सैकेंड लिया तो तुहानू अपने आप हिसाब लाना पैना टोटल टाइम कितना होया। डिस्टेंस कितना होएगा, डिसप्लेसमेंट कितना होएगा, सॉरी डिसप्लेसमेंट कितना होएगा। ये दोनों चीज़ां कैलकुलेट करनियां हन। नाल सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्राम बनाना है। और डायग्राम क्या होना चाहिए, डायग्राम वेख के पता लग जाए, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पवे। ठीक है, ये तुहाडा होमवर्क है। थैंक यू।